कोरोना संक्रमण के बीच देश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर जहां प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जल शक्ति, राजस्व, बागवानी और सैनिक कल्याण विभाग मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री ने परेड की सलामी ली और तिरंगा फहराकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस योगदान को इस तरह बरकरार रखने के लिए सरकार प्रदेश के युवाओं को सेना में भर्ती होने के अवसर प्रदान करेगा, जिसके लिए प्रदेश में प्री कोचिंग सैनिक अकेडमी खोली जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट से भी मुहर लग चुकी है। उन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों से प्रदेश के विकास में अपना सहयोग देने की भी अपील की। ये माननीय मंत्री महोदय द्वारा गुब्बारे छोड़ने के विशिष्ट अतिथियों द्वारा ये गुब्बारे आसमान में शांति, एकता, अखंडता और विशेष रूप से नशा मुक्ति का संदेश देते हुए माननीय मंत्री महोदय मैं कार्यक्रम संपन्न करने के इस मौके पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद आज तक देश और प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास किया है। स्वतंत्रता दिवस के सफर में आज से पीछे जो 73 वर्ष पूरे हुए हैं, इनमें जहां विकास की दृष्टि से देखा जाता है, हिमाचल प्रदेश में जब देश आज़ाद हुआ था तो 288 किलोमीटर लंबाई की सड़कें, आज प्रदेश में लगभग 38,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनी हैं। उसी प्रकार से विकास की दृष्टि से पूरा प्रदेश जो है वो बिजली की दृष्टि से जो है वो शायद ही कुछ 1-2% ही कवर था, आज 100% जो है वो हिमाचल प्रदेश का हर घर, हर गांव, हर मोहल्ला जो है वो कवर हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पीने का पानी, आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचा है। अब हमारा लक्ष्य है, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो हमारी एक योजना है जो 798 करोड़ के उसके माध्यम से, या फिर ब्रिक्स की एनडीबी के माध्यम से, कि हर घर में नल में जल और जल भी शुद्ध जल और जितने भी सोर्स ऑगमेंटेशन है वो पूर्ण रूप से किया जाए। उसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पूरा प्रदेश जो है वो फल राज्य के रूप में जाना जाए। फल राज्य के रूप में जानने के लिए दो बड़ी बड़ी योजनाएं जो है हिमाचल प्रदेश को, एक विश्व बैंक से और दूसरी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है वो पोषित हुई है, और उन दोनों योजनाओं का काम जो है धरातल पे शुरू हुआ है। सैनिक, पूर्व सैनिकों को लेकर के और विशेष करके हमारी जो अगली युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को हम किस प्रकार से आकर्षित कर सकें कि वो सेना की तरफ और सैनिक बलों की तरफ जो है उस तरफ जाएं, भारत माता की सेवा कर सकें, भारत माता की रक्षा कर सकें। तो उनको सेना में और सैनिक बलों में भर्ती होने के लिए जो है एक प्री कोचिंग सैनिक अकेडमी, जैसे मैंने कहा है, उसमें जो है सोल्जर बनने के लिए, उसमें सेना में अधिकारी बनने के लिए, और उसमें जो हमारी बेटियां हैं उन बेटियों को भी उसमें सैनिक ही नहीं बल्कि अधिकारी बनने के लिए जो है उसमें प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था तब प्रदेश में सड़कों की लंबाई 288 किलोमीटर थी, जो 2020 में बढ़कर 38,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जिनका फायदा प्रदेश के हर घर को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल लगातार शिखर की ओर बढ़ रहा है, जो कि एक गर्व की बात है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रही है, जिसके लिए राजस्व विभाग में धारा 118 की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि यहां लगने वाले उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों के पास अपनी भूमि नहीं है, यानी कि जो लोग बेघर हैं, उन्हें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 2 बिस्वा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा जमीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा एडीबी और विश्व बैंक के सहयोग से 2 बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा बागवानी क्षेत्र के किसानों और बागवानों को मिलेगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि देश को आज़ाद करने में प्रदेश के जवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।